लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में राजधानी रायपुर यानी रायपुर लोकसभा में भी मतदान होना है और उसके लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। फिलहाल पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान किया जा रहा है और उसके लिए सुविधा केंद्र बनाया गया है। पुलिस लाइन में भी सुविधा केंद्र बनाया गया था, टाउन हॉल है यहाँ भी सुविधा केंद्र बनाया गया है, जहाँ पर जो शासकीय कार्य में है, जिनकी अलग अलग जगह ड्यूटी लगी है, उनको पोस्टल बैलेट के जरिए अपना मत देने का अधिकार दिया गया है। और चुनई चिरई के तहत ये पूरी व्यवस्था की गई है और बाकायदा इसको एक आदर्श मतदान केंद्र के रूप में मतदाता सुविधा केंद्र बनाया गया है, जिसे चुनई मड़वा नाम दिया गया है और साज सज्जा के साथ यहाँ तमाम व्यवस्थाएं की गई है। उद्देश्य यही है कि जो अनिवार्य सेवा में जो लोग शामिल रहते हैं, जिनकी ड्यूटी लगती चुनाव में, वो अपना वोट दे सकें और बाकायदा यहाँ पर उसकी पूरी टाउन हॉल में ये 3 दिन तक की सुविधा केंद्र बनाई गई है। 29 अप्रैल 30 मई माफ़ कीजिएगा 29 अप्रैल 30 अप्रैल और 1 मई। इसी तरीके से 4, 5 और 6 मई को भी ये सुविधा केंद्र संचालित रहेगा। इस तरीके से देख सकते हैं कि सुविधा केंद्र बनाया गया है। जहाँ पे रायपुर की बात करें, रायपुर लोकसभा की, तो अलग अलग जो विधानसभा है, जैसे आपको दिख रहा होगा सामने धरसीवा का है, उसके बाद रायपुर ग्रामीण है, उधर रायपुर दक्षिण है, रायपुर उत्तर है। इस तरीके की रायपुर की जितने की भी लोकसभा के अंदर जितनी भी विधानसभा आती है, वहाँ के अलग अलग बूथ बनाए गए हैं और वहाँ के जो मतदाता हैं वो आकर अपना वोट दे सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये सुविधा केंद्र बनाया गया शासकीय सेवकों के लिए। 100% मतदान हो, इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग जो है लगातार नए नए प्रयोग करते आ रहा है। इसी दिशा में अनिवार्य सेवा के रूप में इस बार पत्रकारों को भी शामिल किया गया है। आमतौर पर आपको बता दूं अब तक कि मतदान के दिन पत्रकार जिनकी ड्यूटी लगती थी वो अपने मत देने से वंचित रह जाते थे, क्योंकि उनकी ड्यूटी किसी और जगह लगती थी। इस बात को संज्ञान में लेते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने पहली बार ये नया प्रयोग किया, जिसके तहत जिन लोगों के लिए भी ये इस प्रकार का प्राधिकार पत्र बनाया जाएगा, जिन मीडिया वालों के लिए जिनकी ड्यूटी रहेगी अलग अलग क्षेत्र में जहाँ काम कर सकते हैं चुनाव के दिन, उनके लिए पोस्टल बैलेट से वोट देने की सुविधा भी दी गई है। तो ये बता दूं कि एक प्रयोग किया गया है, क्योंकि लगातार आयोग जो है नए नए प्रयोग कर रहा है जिससे 100% मतदान हो। तो आज पहली बार मैं भी पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करूंगा, क्योंकि अब तक मैं वोट देता था ईवीएम में बटन दबा के, लेकिन पोस्टल बैलेट के जरिए पहली बार मतदान करूंगा, क्योंकि हो सकता है मतदान के दिन मेरी ड्यूटी कहीं और लगे और ऐसे में मेरा वोट वेस्ट जाता। लेकिन आयोग ने ये प्रयोग किया जिसके तहत मैं अपना वोट दे पाऊंगा। तो मैं आपको और भी आगे बताऊंगा कि इस तरीके से पोस्टल बैलेट में वोट दिया गया और फिलहाल मैं अपना वोट दे के आता हूँ। उंगली पर ये अमित शाही के निशान देख के आप समझ सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के तहत लोकतंत्र के इस महापर्व में मैंने अपना वोट डाल दिया है और ये संभव हो पाया है भारत निर्वाचन आयोग के प्रयास से। दरअसल चुनाव के दिन अक्सर पत्रकारों की ड्यूटी लगती है बाहर और वो अपने वोट कास्ट नहीं कर पाते थे, और 100% मतदान की ओर जो निर्वाचन आयोग बढ़ रहा है उसी के तहत एक प्रयास करते हुए, प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग ने इस बार मतदाताओं के तौर पर जो पत्रकार है, जिनका प्राधिकार पत्र बना है, उन्हें पोस्टल बैलेट के जरिए वोट देने का सुविधा दी गई है और उसी सुविधा के तहत मैंने अभी अपना वोट कास्ट किया है। और इसके साथ ही आपको बता दूं, ये सुविधा केंद्र जो बनाया गया है, यहाँ पर जितने भी पोस्टल बैलेट के तहत वोट डालने वाले आ रहे हैं उनके लिए बाकायदा नींबू पानी के इंतजाम भी किए गए हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम में गर्मी तेज है और इसी तरीके से यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था भी की गई है और ये एक प्रकार से आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया, पेयजल की व्यवस्था की गई है और इसी तरीके की व्यवस्था मतदान के दिन रायपुर लोकसभा के दूसरे जो पोलिंग बूथ हैं वहाँ पर भी की जाएगी। तो आपका क्या कहना है कि भारत निर्वाचन आयोग का ये जो प्रयोग है, जिसमें पत्रकारों को भी पोस्टल बैलेट के जरिए वोट देने की सुविधा दी गई है, इस प्रयोग पर क्या कहना है? ये वीडियो कैसा लगा उस पर कमेंट कीजिए। निर्वाचन आयोग का जो प्रयोग है उस पर आप अपने कमेंट कीजिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। IBC 24 के यूट्यूब चैनल के लिए कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ मैं स्टार जैन।